आज रियासत जो है अपने आबो तायब पे कायम है, किसी के दबाव में नहीं है, उसकी रिट कायम है। प्राइम मिनिस्टर खुद नामूस रसालत के सिलसिले में मगरबी ममालिक के हुक्मरानों को एतमाद में लेने जा रहे हैं। ऐसी सोच पाई जा रही है, एक मुश्तरका लहा अमल तैयार किया जाए। जो शख्स कानून हाथ में लेगा, कानून उसे हाथ मिलेगा। रियासत की रिट कायम है, किसी के दबाव में नहीं। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, कल अदम तहरीक लबैक पाकिस्तान के गिरफ्तार 669 लोगों को रिहा कर दिया गया है। कल अदम करार देने के खिलाफ उन्हें 30 दिन में अपील दायर करने का हक है। लबैक या रसूलुल्लाह हमारा दीनी नारा है, किसी जमात का नहीं। नामूस रिसालत पर आगाही के लिए वजीर आजम मगरबी ममालिक के दौरे पर जा रहे हैं। मामले पर सिराजुल हक ने समझदारी दिखाई। मौलाना फजलुर रहमान लाशों पर सियासत करना चाहते थे। बरतानवी हाई कमिश्नर से नवाज शरीफ को बेदखल करने की बात की, लेकिन मस्बत जवाब नहीं मिला। कहा हवालगी के लिए दरखास्त दें। शुगर माफिया गुर्बत पैदा करके कीमतें बढ़ा के पैसा बनाते हैं और फिर ना वो टैक्स देते हैं, वो भी कहते हैं कि हम कोई खास लोग हैं। सारी जगह ऐसे माफिया बैठे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई, जो ताकतवर के लिए कानून और कमजोर के लिए। शुगर माफिया लोगों को महंगी चीनी बेचकर मुनाफा कमा रहा है। कमजोर और ताकतवर के लिए एक ही कानून होना चाहिए। यहाँ ताकतवर कानून के नीचे नहीं आता, पीडीएम जैसे इत्तेहाद बनाता है। वजीर आजम कहते हैं कि सर पर छत ना होना सबसे बुरा वक्त होता है। हुकूमत के पास इतना पैसा नहीं कि हर आदमी को घर बना कर दे। वजीर आजम ने जलोजई नौशहरा में हाउसिंग स्कीम का संगे बुनियाद रख दिया। पेशावर दर्रा आदम खेल रोड का भी इफ्तिताह किया। कहा मुल्की खजाने में इतना पैसा नहीं कि सारी सड़कें बना सकें। पिछले 30 साल में जो हुक्मरान आए वो गर्मियों में लंदन के बड़े महलों में जाते थे। बदकिस्मती से हमारे हुक्मरानों को इन इलाकों की खूबसूरती का पता ही नहीं। इमरान साहब जब ताकतवर की सहूलतकारी मुल्क का मुसल्लत वजीर आजम करेगा, इमरान साहब के दस्तखत से चीनी महंगी हुई, इमरान खान के दस्तखत से चीनी माफिया अमीर हुआ, क्योंकि उन्हीं ताकतवर माफिया से आपके एटीएम्स भरते हैं। खवातीन और बुजुर्ग कतारों में खड़े हैं और चीनी गायब है। इमरान खान सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं। जब ताकतवर की सहूलतकारी आप खुद करेंगे तो वो कानून के नीचे कैसे आएगा? मरियम औरंगजेब की कड़ी तनकीद। कहा चीनी माफिया आपके दाएं बाएं है, आपके ही दस्तखत से चीनी महंगी हुई है। सूरत हाल अच्छी नजर नहीं आ, मजीद बंदिशें बढ़ानी पड़ेंगी। अभी हम जो है बड़े शहर नहीं बंद कर रहे, लेकिन हमारे पास मार्जिन जो है वो चंद दिनों का रह गया है। रोज में ये फैसले अनाउंस भी कर देंगे। कोरोना की संगीन सूरत हाल पर काबू पाने के लिए मजीद पाबंदियां लगाना पड़ेंगी। असद उमर ने खबरदार कर दिया। कहा एनसीओसी ने तजावीज शेयर किए हैं, जुमे को ऐलान करेंगे। बड़े शहर अभी बंद नहीं कर रहे, लेकिन चंद दिन का मार्जिन रह गया है। कराची और हैदराबाद में कोरोना मुस्बत आने की शरह दुगनी हो गई है। आवाम को जिम्मेदारी के साथ SOPs पर अमल दरामद करना होगा। कोरोना के मजीद 148 मरीज इंतकाल कर गए। 5499 नए केस रिपोर्ट। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 11.6% रही। कराची के जिला केमाड़ी के कई इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। पंजाब में 50 से 59 साल के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन शुरू। हेल्थ केयर वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन का भी असर-ए-नौ आगाज। पंजाब के 13 अजला में इम्तिहानात का शेड्यूल जारी। पहली से 8वीं जमात के 50 लाख से ज्यादा बच्चों के इम्तिहान 7 जून से शुरू होंगे। गर्मी की छुट्टियां 1 जुलाई से होंगी। शुगर स्कैंडल में हुकूमती शख्सियात की भी तलबी। नायब रावलपिंडी ने सूबाई वजीर मियां असलम और साबिक सूबाई वजीर समीउल्लाह चौधरी को तलब कर लिया। 4 मई को कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होंगे। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से जहांगीर तरीन के करीबी साथी सूबाई वजीर मलिक नौमान लंगड़ियाल की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और महकमों की कारकर्दगी पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार बोले, चंद जमातों ने मौजूदा सूरत हाल पर पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश की। अपोजिशन को छोटी सोच से निकलकर वसी तर कौमी मफाद का ख्याल रखना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है
वो एहतसाब और इंसाफ दोनों के लिए इस माशरे में जदोजहद और तगदो कर रही है। नैब का बुलावा किसी को आना, हकायक जानने के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगना, उनके तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि वो भी सुरखरू होंगे और कानून को हम सब जवाब दें हैं। एहतसाब सबके लिए है, अपने पराये में फर्क नहीं। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, जिन वज़रा पर उंगलियां उठी वो सुरखरू हुए और आइंदा भी होंगे। नैब ने अगर बुलाया है तो उनको मुतमईन करेंगे। कानून और अवाम को हम सब जवाबदेह हैं। कोई पार्टी को ढाल बनाकर रिलीफ हासिल करना चाहता है तो इमरान खान उसके लिए चट्टान है। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत पर जो फैसला आया वो अफसोसनाक है। पहली बार फैसला बदला गया। जजों ने फैसले पर इख्तलाफ के निकात बनाकर भी नहीं भेजे। ये रेफरी जज की अदालत है, अपील की समाअत नहीं होनी। आजम नज़ीर तारड़ का अदालत में मौक़िफ़। जस्टिस अली बाकर नजफी ने रिमार्क्स दिए कि ये आपके लिए सबक है, जब तक फैसले पर दस्तखत ना हो क्लाइंट को हरगिज़ ना बताएं। हक़ाइक़ जानने के बाद ही फैसला कर सकते हैं कि जमानत होनी है या नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान साहब ने स्पीकर साहब के सामने जाके उनको मारने की बात करना बिल्कुल गैर सियासी, गैर जमहूरी और गैर इखलाकी हरकत थी। मुतालबा करता हूँ स्पीकर साहब से पाबंदी लगाएं, शाहिद खाकान से माफ़ी मांगे। स्पीकर से बदतमीजी और जूता मारने की धमकी पर सदाकत अब्बासी का शाहिद खाकान अब्बासी से मुआफ़ी का मुतालबा। कहा, कौम से मुआफ़ी मांगने तक शाहिद खाकान अब्बासी पर ऐवान में दाखिले पर पाबंदी लगाई जाए। अली जैदी कहते हैं, चोरी के पैसों पर पलने वालों से तवक्को ही क्या की जा सकती है। हराम की कमाई हमेशा ज़हनों पर असर डालती है। मकबूजा कश्मीर में वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ के पोस्टर्स लग गए। हक़ खुद इरादियत फोरम की जानिब से लगाए गए पोस्टर्स पर तारीफी कलमात दर्ज। पाकिस्तान की काविशों की ज़बरदस्त तारीफ। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात। लंदन स्टॉक एक्सचेंज की 4 साल बाद बैनुल-अक़वामी मंडियों में वापसी पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। बैनुल-अक़वामी मंडियों में ट्रिपल 2.5 बिलियन बॉन्ड्स दर्ज हैं। इंटरनेशनल सिक्योरिटीज मार्केट में पाकिस्तान ने 300 से ज़ायद बॉन्ड्स में शमूलियत इख्तियार की। खुद मुख्तार बॉन्ड 3 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर से ज़ायद हैं। पहले T20 में पाकिस्तान की टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ मुश्किलात का शिकार। जिम्बाब्वे के खिलाफ ऑलराउंडर दानिश अजीज का डेब्यू। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की जगह हसनैन फाइनल 11 का हिस्सा। सेल लगती है तो कतारें भी लगती हैं। पंजाब के रमजान बाजारों में रश के यूरोप से मुआवजे पर लाहौर हाई कोर्ट बरहम। रिमार्क्स दिए कि चीनी बुनियादी जरूरत है, उसके लिए लोगों को क्यों भिखारी बनाया जा रहा है। मसला सिर्फ आपकी गवर्नेंस का है। लाइनें लगवा कर और शनाख्ती कार्ड मांग कर बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। मैं और अहलिया चेयरमैन FBR की रिपोर्ट को बेवकूफ़ समझते हैं। अदालत को सवाल पूछने ही नहीं चाहिए थे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के सवालात का जवाब जमा करा दिए। कहा, सवालात के जवाब दिए तो एक और रेफरेंस बन सकता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी कार्रवाई का इख्तियार मिल जाएगा। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की मुकदमा सुनने वाले किसी जज को मेरे साथ बेंच में शामिल ना किया जाए। FBR ने कार्गो की खुदकार स्कैनिंग का निज़ाम मुतारिफ करा दिया। नए निज़ाम से स्कैनिंग आलमी उसूलों के तहत तेज तर तरीके से की जा सकेगी। ब्लू चैनल रिस्क मैनेजमेंट निज़ाम का हिस्सा होगा। पाकिस्तान कस्टम्स रिस्क मैनेजमेंट की बुनियाद पर मशकूक कार्गो का इंतखाब कर सकेगा। निज़ाम इंसानी अमल दखल के बगैर और रिस्क पैरामीटर्स के तहत काम करेगा।
लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम खुशगवार। ओकाड़ा, गुजरात, सियालकोट, विहाड़ी में बादल खुलकर बरसे। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवाह में भी रिमझिम। जैकबाबाद और कश्मीर में भी मूसलाधार बारिश। मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल। कराची में आज 35 से 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान। पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी, अक़वाम मुत्तहिदा के 3 कमीशन की मेंबरशिप हासिल कर ली। कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस, कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वेमेन और कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट शामिल। भारत में कोरोना के एक ही दिन में तकरीबन 3 लाख नए केसेस, 2000 से ज्यादा अमवात। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुकम्मल लॉकडाउन का इंदिया दे दिया। जापानी वजीर आजम ने भी दौरा भारत मुलतवी कर दिया। अफगान तालिबान के इनकार के बाद इस्तांबुल अमन कॉन्फ्रेंस मुलतवी। अफगान पीस प्रोसेस से मुतालिक कॉन्फ्रेंस अब ईद के बाद होगी। तुर्क वजीर खारजा कहते हैं कि तालिबान की शिरकत से ही कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जाएगा। अमरीकी अदालत ने स्याह फार्म जॉर्ज फ्लॉयड कत्ल केस का फैसला सुना दिया। सफेद फार्म पुलिस एहलकार कातिल करार। डेरेक शोविन अदालत से गिरफ्तार। फ्लॉयड के हामियों का जश्न। सदर बाइडन ने फैसले को बड़ी पेशरफ्त करार दिया। मकतूल के अहल खाना को फोन करके यकजहती का इजहार किया। और बरसगीर के मुसलमानों में बेदारी की रूह फूंकने, नौजवानों को फलसफा खुदी देने वाले शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की आज 83वीं बरसी मनाई जा रही है। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं आमना खटाना और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी खबरें तफसील के साथ।